Chapter 21 Ashok the Great from the book Junior World Class 4th। अशोक द ग्रेट चैप्टर का नाम है अशोक द ग्रेट। अशोक, अब अशोक का क्या है? अशोक एक राजा का नाम है इस चैप्टर के अंदर, जो बहुत ग्रेट था, मतलब बहुत महान था। उसने पूरा जो भारत देश है उस पूरे भारत देश पे राज किया है, मतलब इतना महान राजा था अशोक। लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर की तरफ देखिए। इट शोज द लॉयन कैपिटल। ये आपको एक लॉयन का सिंबल दिख रहा है आपको। ये जो सिंबल है आपने कई बार देखा होगा। हमारे गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्डर निकलता है भारत सरकार का, तब भी ये बना हुआ होता है। कोई भी लीगल नोटिस होता है जो भारत सरकार की तरफ से आता है तो उस पर ये निशान आपको मिलेगा। इस निशान को देखें तो ध्यान से, इसमें 4 शेर है जो एक तरफ पीट करके बैठे हुए हैं, नीचे उसमें व्हील बना हुआ है। ये जो व्हील आपको दिख रहा है ना बच्चों, ये व्हील ही अपने तिरंगा के अंदर है। इसी के अंदर 24 तीलीज है, और जो अपना तिरंगा है उसके अंदर भी 24 तीलीज है। और इधर ये बेल बना हुआ है। तो ये सब आपको अच्छे से समझना है कि इसमें क्या है। और ये वेयर हैव यू सीन समथिंग लाइक इट, क्या आपने ऐसा कहीं देखा है? तो नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, ये नेशनल एम्बलम इंडिया का, मतलब इंडिया का राष्ट्रीय प्रतीक है, मतलब अपने देश को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है। विच वी सी ऑन आर मनी, या मैं पैसे पर, पासपोर्ट्स पर एंड गवर्नमेंट पेपर्स पर मिलता है। इट बेस्ड ऑन दिस कैपिटल, इस जो बना हुआ है ये, द लॉयन कैपिटल वॉज अ पार्ट ऑफ ह्यूज पिलर बिल्ट बाय किंग नेम्ड अशोक। तो ये जो अशोक राजा रहा था उस टाइम पे उसने बनवाया था ये पिलर, और उस पिलर से हमने इसे लिया है। अशोक वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग टू रूल इन इंडिया। अशोक इतना ग्रेट था, इतना महान था, जिसने इंडिया पे रूल किया था। लाइक ऑल ग्रेट किंग, बाकी महान राजाओं की तरह। ही वॉज क्वेंकर एंड बिल्ट अ ह्यूज एम्पायर। उसने लोग बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़कर बहुत सारा राज्य जीता और बहुत बड़ा एम्पायर बनाया। बट अशोक वॉज स्पेशल बिकॉज ही वॉज अ किंग हु गेव अप वॉर। पर उसके बाद ये स्पेशल हो गया कि इसने आखिरकार कि लड़ाई में अब कभी किससे लड़ाई नहीं करूँगा और अहिंसा का धर्म अपना लिया कि इसमें मैं कभी हिंसा नहीं करूँगा। अशोक की फैमिली की हिस्ट्री देखें तो अशोक ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य। तो अशोक के जो दादाजी थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? जिनके आपने बारे में सुना होगा, मगध का बहुत बड़ा साम्राज्य था, चाणक्य ने जिनके गुरु थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य रूल्ड ओवर ए लार्ज किंगडम कॉल्ड मगध। तो ये भी बहुत बड़े राज्य पर राज किया था इन्होंने, मगध जो अभी बिहार है। मोर देन 2000 ईयर्स अगो, आज से 2000 साल पुरानी बात है ये। द कैपिटल ऑफ मगध वॉज पाटलिपुत्र। और मगध की जो कैपिटल थी वो क्या थी? पाटलिपुत्र, जिसे हम अभी पटना कहते हैं, प्रेजेंट है पटना। तो अभी बिहार की कैपिटल पटना है, इसे आप ऐसे ध्यान रखना। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फर्स्ट किंगडम इंडियन किंग हु बिल्ड एन एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य वो पहला राजा था जिसने एम्पायर बिल्ड किया था। ये उस टाइम की बात है बच्चों, जब सिकंदर आया था, अलेक्जेंडर आया था ना, उस वक्त अलेक्जेंडर के आफ्टर हिम, इसके बाद हिज सन बिंदुसार, उसका बेटा बिंबिसार भी बोलते हो, कई बार बिंदुसार भी बोलते से, बिकम द किंग, वो राजा बना। अशोक वॉज बिंदुसार सन, और बिंदुसार का बच्चा कौन था? अशोक। द फैमिली ऑफ किंग्स टू विच अशोक बिलोंग इज कॉल्ड द मौर्य डायनेस्टी। तो जो अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, ये सब क्या है? मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। द कलिंग वॉर, अब जब किस लड़ाई के बाद उसने लड़ाई छोड़ दी बिल्कुल, तो वो कलिंग वॉर थी जिसके बाद उसने लड़ाई छोड़ दी। द किंगडम कॉल्ड कलिंग, एक राज्य का नाम था कलिंग, प्रेजेंट डे उड़ीसा, जिसे आज हम उड़ीसा जानते हैं, हैज़ रिफ्यूज टू बो डाउन द टू द रूलर्स ऑफ मगध। जो कलिंग का राजा था उसने क्या है, अशोक के सामने झुकने से मना कर दिया कि मैं अशोक के सामने नहीं झुकूंगा, हार नहीं, मैं तो उसने लड़ाई लड़ी। वैन अशोक बिकम द किंग, जब अशोक राजा बना, ही डिसाइड टू कॉन्कर कलिंग, तो उसने कलिंग को जीतने के लिए लड़ाई लड़ी एंड मेक इट अ पार्ट ऑफ हिज एम्पायर, कि मैं उसे अपना साम्राज्य का बनाऊंगा। अशोक अटैक कलिंग विद अ ह्यूज आर्मी, बहुत बड़ी आर्मी के साथ अटैक किया। अ फ्रीज एंड ब्लडी वॉर वॉज फॉट, एक बहुत भयंकर दर्दनाक, फ्रीज मतलब इतनी भयंकर लड़ाई, खूब खून बहा, मतलब खूब इंसान मारे गए। थाउजेंड्स वर किल्ड एंड वुंडेड, हजारों लोग तो मारे गए, उनको घाव हो गए। अशोक वॉन द वॉर, अशोक ने लड़ाई जीत ली, बट ही वॉज शॉक्ड बाय द डेथ, बट इतनी लड़ाई से, इतना नुकसान से वो बिल्कुल शौक में आ गया, उसे बड़ा दुख हुआ कि इस एक इच्छा के कारण इतने सारे लोग मर गए। ही सो वुमन एंड चिल्ड्रन क्राइंग ओवर द डेड बॉडीज, उसने देखा है औरतें और बच्चे रो रहे हैं, उनके पिता मर गया, किसी का पति मर गया। देयर लव्ड वंस फिल विद रिग्रेट, तो उससे उसके अंदर रिग्रेट आया, बहुत दुख हुआ उसे और बहुत पछतावा हुआ उसे। रिग्रेट मतलब पछतावा। ही डिसाइड टू गिव अप वॉर फॉर एवर, उसने कहा कि मैं आज के बाद वॉर को छोड़ दूंगा हमेशा के लिए। अशोक
अब उसी टाइम पे क्या हुआ, बौद्ध जो धर्म था वो काफ़ी प्रचलित हुआ था, तो उससे काफ़ी प्रभावित हुआ, तो उसमें अहिंसा ही कहते हैं। बिफोर द वॉर विथ कलिंग अशोक हैज़ बीन क्रूल किंग। कलिंग की लड़ाई से पहले अशोक बहुत क्रूल था, लोगों को मार देता था, कुछ नहीं सोचता। बट द वॉर चेंज्ड हिम, पर वॉर ने उसे बदल दिया। अशोक बिगेन टू हेट वायलेंस। आज के बाद अशोक ने वायलेंस से हेट करता था, नफरत करता था, क्योंकि अब वायलेंस कभी नहीं करनी। ही गेव अप हंटिंग एंड किलिंग। उसके बाद तो हंट करना, शिकार खेलना और लोगों को मारना उसने सब बंद कर दिया। ही डिसाइडेड टू लाइव हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। उसने क्या कहा कि मैं अब मेरी लाइफ बिल्कुल नॉन वायलेंस से जीऊँगा, और ये सिद्धांत बना दिया उसने। चैरिटी, दान करूँगा, मर्सी, दया करूँगा, ट्रुथ, सच्चाई पे लड़ूंगा, एंड टॉलरेंस, और धैर्य रखूँगा। एंड टॉट बाय बुद्धा, जो से बुद्धा से टॉट हुआ था, बुद्धा से ही ज्ञान प्राप्त किया इन्होंने। अशोक वांटेड टू स्प्रेड द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा ऑल ओवर हिज किंगडम। और वो चाहता था कि जो बुद्धा की टीचिंग्स है वो ऑल ओवर किंगडम में फैले, मतलब पूरे उसके साम्राज्य में फैले। ही मेड पब्लिक अनाउंसमेंट टू टेल हिज पीपल अबाउट दिस टीचिंग। और उस पब्लिक अनाउंसमेंट से मतलब उसने जो उसके शिष्य थे उनको भेजा दूर दूर के, भाई जाओ तुम बुद्ध धर्म फैलाओ, लोगों को बताओ कि भाई शांति से रहे, नॉन वायलेंस से रहे। ही ऑल्सो हैड देन कार्व्ड अ एडिक्ट ऑन रॉक्स एंड पिलर। और उसने क्या चट्टानों पे, पत्थरों पे लिख लिख के छोड़ दिया कि भाई हाँ भाई हमें ये करना चाहिए, जो भी सिद्धांत है, ताकि लोग आगे आके पढ़े उन्हें। अशोक आस्क्ड हिज पीपल टू बी काइंड। अशोक ने लोगों से कहा कि काइंड रहो, फॉर गिविंग और जेनरस लो। अशोक ऑल्सो बिल्ड मैनी स्तूप्स। उसने स्तूप्स बनाए। स्तूप का मतलब क्या होता है, एक बिल्डिंग होती है जो आप देख सकते हो इंडिया में। अब स्तूप इज़ अ बुद्धिस्ट होली बिल्डिंग और स्ट्रक्चर, जैसे बुद्ध का बौद्ध धर्म का होली बिल्डिंग और स्ट्रक्चर कहते हैं। अशोक स्प्रेड द मैसेज ऑफ बुद्धा इवन बियॉन्ड हिज किंगडम। उसने उसके साम्राज्य के बाहर भी बौद्ध धर्म को फैलाया। ही डिड हिज बाय सेंडिंग मैसेजेस टू डिफरेंट प्लेस। तो उसने यहाँ से जो लोग धर्म बौद्ध धर्म को मानते हैं उन लोगों को दूर दूर भेजा। ही डिड दिस बाय सेंडिंग मैसेजेस टू डिफरेंट प्लेस इन एशिया, ग्रीस एंड इजिप्ट। यहाँ भी लोगों को भेजा। ही सेंट हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा। उसने अपने बेटे महेंद्र को और अपनी बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था कि बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए। द ग्रेट स्तूप ऑफ सांची, तो आपको इस फोटो में दिख रहा है, ग्रेट स्तूप ऑफ सांची वॉज बिल्ड बाय अशोक। अशोक से बनवाया था। इट वॉज मेड लार्जर बाय लेटर लूडो। बाद के राजाओं ने इसे और बड़ा किया था। आप देखो 2000 साल पहले ये ऐसी बिल्डिंग बनी थी जो आज भी नहीं बन सकती। इतना मतलब इंडिया में इतना अच्छा आर्किटेक्चर हुआ है। उसके बाद एन एम्परर हु सर्व्ड हिज पीपल। एक ऐसा राजा जिसने लोगों को का ध्यान रखा। तो ये आपको एक पिलर दिख रहा है, इस पर देखो खुदा हुआ है। तो उसने जो उस टाइम पे जो स्क्रिप्ट चलती थी, जो लिपि चलती थी, उसने उसने लिखवाया कि भाई क्या क्या है। अशोक डिक्लेयर्ड ऑल मैन आर माई चिल्ड्रन। उसने डिक्लेयर कर दिया कि सारे सारे जो जने हैं सब मेरे बच्चे हैं। ही टुक गुड केयर ऑफ पीपल। उसने लोगों का बहुत ध्यान रखा। ही आस्क्ड हिज ऑफिसर्स नॉट टू बी वायलेंट और हार्श। उसने उसके ऑफिसर से कहते कि कोई भी गलत काम नहीं करेगा, कोई हिंसा नहीं करेगा, कोई किसी को मारेगा नहीं, कोई टॉर्चर नहीं करेगा। ही वेंट ऑन टूर्स टू सी फॉर हिमसेल्फ हाउ हिज पीपल वर लिविंग। और बाहर जा जाके देखते थे लोग कैसे रहते हैं, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। ही हैड ट्रीज प्लांटेड। उसने पेड़ लगाए, वेल डग्स, कुएँ खुदवाए, एंड रेस्ट हाउसेज। रेस्ट हाउसेज का मतलब था मुसाफिर खाने। एंड हॉस्पिटल्स बिल्ड फॉर देम। और उनके लिए हॉस्पिटल्स बनवाए। ही ऑल्सो गेव ऑर्डर टू प्रिवेंट क्रूरिटी टू एनिमल्स। उसने ये भी मना कर दिया भाई जानवरों के साथ भी कोई गलत काम नहीं करेगा, जानवरों को भी कोई नहीं मारेगा। वी नो ऑल दिस फ्रॉम अशोक मैसेजेस ऑन रॉक एंड पिलर। तो अशोक के जो मैसेज रॉक और पिलर्स में मिले उससे हमें पता लगा है। अशोक रूल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे समय के लिए अशोक ने राज किया। ड्यूरिंग हिज रूल, उसके रूल के समय देयर वॉज अ पीस एंड प्रॉस्पर। तो बहुत शांति थी और प्रॉस्पर, बहुत समृद्धि बढ़ी, बहुत साम्राज्य फैला उसका। अशोक रेस्पेक्ट ऑल रिलीजन एंड गिव हिज पीपल द फ्रीडम टू फॉलो देयर ओन रिलीजन। वो सब धर्म को मानता था, उसने सबको क्या किया जिसकी जो इच्छा हो जो धर्म मानो। वी रिमेंबर अशोक एज अ ग्रेट एंड नोबल किंग हु सर्व्ड हिज पीपल वेल। तो हम अशोक को ऐसे जानते हैं जिसने ऐसा नोबल किंग है, एक अकेला ऐसा राजा है जिसने लोगों की मदद करी और उनका ध्यान रखा।